लेकिन मेरे शरीर के भीतर पहले से ही प्रकाश और अंधकार, लाइट एंड डार्क का एक शुरुआती रूप जन्म ले चुका था। इसलिए जैसे ही कोई जहरीली धुंध मेरे शरीर के पास आती, वो बिना किसी आवाज के अपने आप दूर हो जाती। मैं अभी अभी जहरीले चक्रव्यूह को पार करके निकला ही था कि मेरे पीछे एक बूढ़ी आकृति प्रकट हुई। हरे रंग की पोशाक, सफेद बाल और आंखें किसी जहरीले सांप जैसी ठंडी और क्रूर। इतने युवा होकर भी तुम मेरी जहरीली व्यूह रचना को पार करने में कामयाब रहे। लड़के, ये जगह तुम्हारे आने के लिए नहीं है, तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने मुड़कर सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम ही दुगु बो हो। जब जानते हो कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाने का क्या अंजाम होगा। और अगर मैं न जाऊँ तो? दुगु बो के पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई और वो एक ही पल में तेजी से झपटकर मेरे सामने आ गया। तो फिर मौत। उसका मुक्का गहरे हरे रंग की स्पिरिट पावर से लिपटा हुआ था। मैंने भी मुक्का बांधकर उसका सामना किया। जब दोनों मुक्के आपस में टकराए तो उसकी शॉकवेव से आसपास का जहर बिखर गया। मैं 4 कदम पीछे हटा, लेकिन दुगु बो सिर्फ 1 कदम पीछे हटा। एक टाइटल डुलो की शारीरिक ताकत वाकई किसी स्पिरिट डुलो से तुलना करने लायक नहीं थी। लेकिन दुगु बो के दिल में जो सदमा था वो मुझसे कहीं ज्यादा गहरा था। उसने मेरे सुन्न पड़े दाहिने हाथ को देखा और उसके चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे। तुम आखिर कहाँ से आए हो? चंगन। दुगु बो ने निश्चित रूप से ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने मन ही मन इसे दुनिया से छिपी हुई किसी बहुत बड़ी और शक्तिशाली गुप्त ताकत के रूप में मान लिया। वो बिना वजह किसी ताकतवर दुश्मन को बुलावा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी हत्या की इच्छा को जबरदस्ती दबा लिया। पहले मुझसे थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी। तुम अभी यहाँ से चले जाओ तो आज जो कुछ भी हुआ उसे यहीं भूला हुआ माना जाएगा। मैंने अपनी विशाल तलवार जुके को निकाला और उसे अपने कंधे पर रख लिया। माफ करना, मैं यहाँ आइस एंड फायर यिन यांग वेल में मौजूद अमर जड़ी बूटियों इमॉर्टल हर्ब्स को लेने ही आया हूँ। दुगु बो का चेहरा पूरी तरह से उतर गया और उसके पीछे जेड ग्रीन सर्पेंट एम्परर ने अपना फन उठा लिया। मैंने बार बार कदम पीछे खींचे, लेकिन तुम हो की सीमा लांघते ही जा रहे हो। अगर ऐसा है तो अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। जेड ग्रीन बिविल्डरिंग फॉर्मेशन पल भर में फैल गया और उसका शरीर उस जहरीली धुंध में मिलकर मेरी नजरों से ओझल हो गया। अचानक मेरी पीठ पर एक ठंडी सिहरन दौड़ी। मैंने झुकवे तलवार को तुरंत पीछे की ओर घुमा दिया और दुगु बो का मुक्का ठीक तलवार की धार पर जाकर लगा। मैंने उस टक्कर के बल का इस्तेमाल करते हुए खुद को घुमाया और एक जोरदार लात उसके पेट पर दे मारी। दुगु बो कई दसियों मीटर पीछे जा गिरा। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा और उसकी आंखों में अब जाकर असली गंभीरता आई। ताकत और करीबी मुकाबला, क्लोज कॉम्बैट कभी भी उसकी खासियत नहीं रहे थे। जहर के पॉइजन डोलियो को पूरे महाद्वीप में जिस चीज ने मशहूर बनाया था वो था उसका जेडे ग्रीन सर्पेंट एम्परर का जहर, जो पल भर में एक पूरे शहर को कब्रिस्तान में बदल सकता था। अभी उसकी 9वीं स्पिरिट रिंग चमकी भी नहीं थी कि आसपास के पेड़ पौधे कुम्हलाने और सूखने लगे। दुगु बो ने अपने दोनों हाथ जेडे ग्रीन सर्पेंट एम्परर के पेट पर दबाए और एक बदबूदार जहरीली लहर आसमान और जमीन को ढकती हुई मेरी तरफ उमड़ पड़ी। मुझे अपना असली घातक जहर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। तुम इस बात पर गर्व कर सकते हो। मेरे भीतर से प्रकाश और अंधकार एक साथ चमक उठे और उन्होंने मेरे सामने मिलकर एक सुरक्षा कवच बना दिया। वो जहरीली धुंध जैसे ही प्रकाश अंधकार के उस कवच से टकराई तो ऐसे ठहर गई जैसे लहरें किसी चट्टान से टकराकर रुक जाती हैं। वो उसे रत्ती भर भी पार नहीं कर पाई। दुगु बो कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। उसने फिर से अपनी स्पिरिट को सक्रिय किया और भी गाढ़ा जहर भेजा, लेकिन नतीजा वही रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक के बाद एक कई बार कोशिश की और आखिरकार जेडे ग्रीन सर्पेंट एम्परर भी पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगा और सीधे उसके शरीर के भीतर वापस सिमट गया। दुगु बो गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाया, तुम मेरी स्पिरिट हो, बाहर निकलो। मैंने अपने सुरक्षा कवच को हटा दिया और जुकवे तलवार को कंधे पर रखे हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। दुगु बो अनजाने में पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी जुबान अब भी अकड़ दिखा रही थी। लड़के, मैं एक टाइटल डॉलो हूँ। अगर मैं अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल न भी करूं तो भी तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अचानक अपनी गति बढ़ाई और एक ही पल में उसके सामने आ गया। मेरी 2 उंगलियों ने तेजी से उसकी छाती और गर्दन के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर वार किया। एक सुनहरी पवित्र रोशनी, सेंट लाइट, उसकी नसों में समा गई, जिसने सालों से जमा सांप के जहर को उसके खून और हड्डियों से बाहर निकाला और अंत में उसे उसके मेडुसा स्कल बोन में इकट्ठा कर दिया। असहनीय दर्द के कारण दुगु बो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसके माथे की नसें उभर आईं। कुछ ही पलों के बाद वो जहर पूरी तरह से उस स्पिरिट बोन के साथ समा गया। उसकी धुंधली आंखें फिर से साफ हो गईं और उसका पीला पड़ा चेहरा दोबारा स्वस्थ और लाल दिखने लगा। दुगु बो ने अपने शरीर में एक अभूतपूर्व हल्कापन महसूस किया। उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। जिस जहर के पलटवार ने उसे दशकों से तड़पा रखा था वो इतनी आसानी से ठीक हो चुका था। छोटे भाई, पहले मुझसे पहचानने में भूल हो गई थी। तुमने पुरानी बातों को दिल से नहीं लगाया, बल्कि उल्टा मेरा जहर भी ठीक कर दिया। इस एहसान को ये बूढ़ा आदमी हमेशा याद रखेगा। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने तुम्हारा जहर ठीक किया और बदले में तुम मुझे यहाँ से कुछ अमर जड़ी बूटियां, इमॉर्टल हर्ब्स ले जाने दोगे। ये एक मुनासिब सौदा है। कुछ जड़ी बूटियों की क्या बात करते हो? तुम चाहो तो इस पूरे बगीचे को ही ले जा सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए टिका हुआ था ताकि इस सांप के जहर को दबाकर रख सकूं। दुगु बो कुछ पल के लिए हिचकिचाया और उसकी आंखों की वो क्रूरता अचानक बेहद नरम पड़ गई। बस मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जहर से अनगिनत लोगों को मारा था, लेकिन उसकी पत्नी, बेटा और बहू सभी इसी जेडे ग्रीन सर्पेंट के जहर के पलटवार के कारण मारे गए थे। अब उसका इकलौता परिवार उसकी पोती दुगु यान थी। छोटे भाई,
यान यान भी बचपन से ही इस सांप के जहर से पीड़ित है। मेरी इस बूढ़ी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वह अभी बहुत छोटी है। अगर तुम उसे बचा सको तो आज के बाद से मुझ दुगुबो की ये जान तुम्हारी हुई। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। एक शक्तिशाली साम्राज्य या ताकत खड़ी करने के लिए टॉप लेवल के योद्धाओं, टॉप टियर कॉम्पिटेंस और एक सेना दोनों की जरूरत होती है। भले ही दुगुबो टाइटल डॉलोज की श्रेणी में निचले स्तर पर आता हो, लेकिन सामूहिक युद्ध ग्रुप बैटल में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। अगर अमर जड़ी बूटियों की मदद से उसके जहर की ताकत को और बढ़ा दिया जाए तो वो अकेले ही एक पूरी फौज के बराबर था। मैंने नीचे की ओर देखते हुए उस पर अपनी नजरें टिकाई और मेरे भीतर छिपी एक सम्राट की आभा, इंपीरियल ऑरा, बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह से प्रकट हो गई। दुगुबो, आज तुमने जो कहा है उसे याद रखना। मेरा नाम लीशिन लीक सिन है। मैं समुद्र पार के चांगान चंगन से आया हूँ और मैं चांगान का आखिरी राजकुमार हूँ। मैं इस डोलो महाद्वीप डुलुओ कॉन्टिनेंट पर चांगान को दोबारा खड़ा करूंगा ताकि ये नाम एक बार फिर पूरी दुनिया को रोशन कर सके। क्या तुम मेरे पीछे चलने के लिए तैयार हो? इस तंग घाटी में कैद रहने के बजाय क्या तुम सचमुच इस महाद्वीप के शिखर को देखना चाहते हो? दुगुबो की सांसें भारी होने लगी। वो पहले ही उस मुकाम पर खड़ा था जहां पहुंचने का सपना अनगिनत स्पिरिट मास्टर्स देखते हैं, लेकिन सांप के जहर और अपनी पोती की वजह से वो यहाँ बुरी तरह फंसा हुआ था। सालों से दबी उसकी महत्वाकांक्षाएं और सपने लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन इस पल उसे दोबारा एक ऐसा रास्ता दिखाई दिया जो उसे और ऊपर ले जा सकता था। जब तक तुम यान यान को बचाते हो, मैं दुगुबो जो कहता हूँ वो करता हूँ। चाहे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ना हो या आग के समंदर में कूदना, ये जान तुम्हारे लिए हाजिर है। बहुत अच्छे, कल दुगु यान को मुझसे मिलने के लिए लेकर आना। मैं चांगान के राजकुमार की हैसियत से तुम्हें चांगान का पहला प्रधान सेनापति, फर्स्ट कमांडर इन चीफ और पहला मुख्य बुजुर्ग, फर्स्ट एल्डर घोषित करता हूँ। दुगुबो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर तुरंत एक घुटने के बल बैठकर बोला, मैं आपका सेवक दुगुबो इस आदेश को स्वीकार करता हूँ। डोलो महाद्वीप में पुनर्जन्म रीइंकार्नेट लेने के बाद मेरे भीतर कोई साधारण मार्शल सोल जागृत नहीं हुआ था, बल्कि मुझे ली शिन का रूप, ली सिन टेम्पलेट मिला था जो खुद को प्रकाश और अंधकार के बीच बदल सकता था। प्रकाश के रूप में भारी तलवार दुश्मनों को हिलाकर रख देती थी और अंधकार के रूप में तेज धार वाली तलवार जान ले लेती थी। जब यह रूप बदलने की क्षमता आधी 50% तक अनलॉक हो जाएगी, तब मैं इसके असली रूप गॉड एंड डेमन, वन थॉट गॉड एंड डीमन को पूरी तरह जागृत कर सकूंगा। दुगुबो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर तुरंत एक घुटने के बल बैठकर बोला, मैं आपका सेवक दुगुबो इस आदेश को स्वीकार करता हूँ। वह मुझे आइस एंड फायर यिन यांग वेल के भीतर ले गया, जहाँ हर तरफ फैली अमर जड़ी बूटियां एक अनोखी और चमकीली रोशनी बिखेर रही थीं। मैं उन्हें तोड़ने की जल्दबाजी में नहीं था, बल्कि मैंने अपना हाथ उठाकर दुगुबो को रोक दिया। यहाँ मौजूद अमर जड़ी बूटियों में से कोई भी साधारण नहीं है। अगर सही जड़ी बूटी चुनी गई तो ये किसी भी स्पिरिट मास्टर की किस्मत बदल सकती है, यहाँ तक कि तुम्हें लेवल 96 को पार कराने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर गलत जड़ी बूटी चुन ली गई तो मौके पर ही मौत हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। दुगुबो ने उस पूरे बगीचे को देखा जिसकी वो सालों से रखवाली कर रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोला, इतने सालों से मैं वास्तव में खजाने के एक बहुत बड़े पहाड़ की रखवाली कर रहा था, लेकिन मुझे इसके दरवाजे को खोलने का तरीका तक नहीं मालूम था। मैंने घाटी के गहरे हिस्से की ओर इशारा किया। इसीलिए इन अमर जड़ी बूटियों, इमॉर्टल हर्ब्स, को बिना सोचे समझे नहीं छूना चाहिए। जब हम जड़ी बूटियों और दवाओं के विज्ञान, फार्माकोलॉजी में माहिर किसी ब्रेकिंग क्लैन के हकीम वैद्य, ब्रेकिंग क्लैन फार्मासिस्ट डॉक्टर को अपने साथ मिला लेंगे, तब हम चुनेंगे कि कौन सी जड़ी बूटी किस इंसान के लिए सही है। तभी चांगान चंगन के पास बहुत तेजी से असली योद्धाओं को तैयार करने का मौका होगा। यह सब सुनने के बाद दुगुबो आखिरकार सबसे व्यावहारिक प्रैक्टिकल सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। राजकुमार, चांगान को दोबारा खड़ा करने के लिए हमें लोगों की जरूरत होगी, शहरों की जरूरत होगी और सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। इस वक्त इस बगीचे के अलावा ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो मुझे तुम्हारे सुझाव की जरूरत है। दुगुबो ने घाटी से बाहर की ओर इशारा किया और उसकी आंखों में एक बूढ़े लोमड़ी जैसी चालाकी भरी चमक आ गई। पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका ग्रेट स्पिरिट अरीना के मौत के मुकाबले, डेथ मैच के सट्टेबाजी के दांव, बेटिंग पूल है। राजकुमार, आप अभी युवा हैं। अगर आप अपनी असली ताकत छुपाकर एक स्पिरिट एंसेस्टर लेवल 40 जोड़ के रूप में किसी स्पिरिट किंग माइनस लेवल 50 जोड़ को चुनौती दे, तो हमारे जीतने के ऑड्स पे आउट रेशियो निश्चित रूप से बहुत ऊंचे और चौंकाने वाले होंगे। मैं अपनी सारी संपत्ति आपके जीतने पर लगा दूंगा। हो सकता है कि हम एक पूरे ग्रेट स्पिरिट एरिना को ही दिवालिया करके अपने नाम कर लें। उसने फिर वहां चारों तरफ बिखरी आम जड़ी बूटियों की तरफ इशारा किया। अमर जड़ी बूटियों को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन इस आइस एंड फायर यिन यांग वेल में और भी कई कीमती दवाइयां हैं। एक बार जब हम उस स्पिरिट एरिना पर कब्जा कर लेंगे तो हम उसे एक नीलामी घर, ऑक्शन हाउस में बदल सकते हैं, जहां समय समय पर इन कीमती जड़ी बूटियों की नीलामी होगी। इस तरह हमारे पास एक पक्की कमाई का जरिया भी होगा और हमारा पहला ठिकाना, बेस भी तैयार हो जाएगा। मैंने दुगुबो की तरफ देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ठीक वैसा ही करो जैसा तुमने कहा है। अगले दिन दुगुबो अपनी पोती दुगुयान को लेकर घाटी में पहुंचा। दुगुयान ने जैसे ही गुफा में कदम रखा, उसने देखा कि उसके दादाजी मेरे पीछे बड़े सम्मान के साथ खड़े हैं। ये देखकर उसकी भौहें तन गईं। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी का नाम इस तरह सीधे पुकारने की? दुगुबो का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह तुरंत एक घुटने के बल बैठ गया। राजकुमार, यान इस बात से अनजान है, कृपया उसे क्षमा करें। दुगुयान पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसके दादाजी एक टाइटल डुलुओ थे, जो खुद साम्राज्य के सम्राट एम्परर क्सुई के सामने भी कभी नहीं झुके थे, लेकिन आज वो उसकी ही उम्र के एक युवक के सामने इतने सम्मान से घुटने टेके खड़े थे।
मैंने आगे बढ़कर दुगुबो को ऊपर उठाया। जो नहीं जानता उसका कोई दोष नहीं होता। दुगुबो, तुम्हारी नजर में क्या मैं इतना छोटे दिल का हूँ? वो झेपते हुए एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने दुगु यान की तरफ देखा। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। भले ही उसका मन उलझनों से भरा था, फिर भी उसने अपना हाथ मेरे सामने बढ़ा दिया। एक सुनहरी पवित्र रोशनी सेंट लाइट मेरी उंगलियों के जरिए उसके शरीर में समा गई और उसकी नसों में फैले सांप के जहर को धीरे धीरे बाहर धकेलने लगी। दुगु यान की आंखों का गहरा हरा रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा और उसके चेहरे पर सालों से छाया हुआ दर्द और तनाव गायब हो गया। मैंने जहर को सिर्फ आधे से ज्यादा साफ करने के बाद अपने हाथ रोक लिए। अगर सारा जहर एक साथ निकाल दिया जाता तो उसकी सालों की जहरीली स्पिरिट साधना, पॉइजन कल्टीवेशन भी बेकार हो जाती। जब तक कोई सही स्पिरिट बोन नहीं मिल जाती, तब तक बाकी बचे जहर को उसमें इकट्ठा करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। दुगुबो ने बार बार मेरा शुक्रिया अदा किया। दुगु यान की आंखों में भी मेरे लिए जो दुश्मनी थी वो अब सम्मान में बदल चुकी थी। हेवन डू रॉयल एकेडमी के रास्ते में दुगुबो बेशर्मी से अपनी पोती के लिए एक अमर जड़ी बूटी मांगने लगा। मैंने दुगु यान पर एक सरसरी नजर डाली। इसका टैलेंट बस ठीक ठाक है। सीधे अमर जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना इसके ऊपर एक बर्बादी होगी। दुगु यान यह सुनते ही गुस्से से भड़क उठी। मैं हेवन रॉयल एकेडमी की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हूँ। अगर मेरा टैलेंट बस ठीक ठाक है तो पूरे हेवन साम्राज्य में कितने जीनियस बचे हैं? मैंने सिर हिलाया। बात तो सही है, तभी तो हेवन साम्राज्य इतने सालों में अपना एक भी टाइटल डॉलो तैयार नहीं कर पाया। दुगु यान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। दुगुबो अपनी हंसी रोकते हुए आगे बढ़ा और उसने उसके सिर पर थपकी दी। यान, राजकुमार तुम्हारी ही उम्र के हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी भी उनके सामने टिक नहीं पाए। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वही असली जीनियस हैं। दुगु यान ने झटके से अपना सिर घुमाया। उसकी हरी आंखें